नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वास्तु शास्त्र की। फर्स्ट पार्ट में मैंने एक ब्रीफ दिया कि वास्तु को हम क्या मानते हैं, हमें प्रॉब्लम्स होते हैं, वास्तु को हमें अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होती है। नाउ हम उस पर एक एक टॉपिक लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात होती है प्लॉट, जहाँ से हमारी शुरुआत होती है। प्लॉट कैसा होना चाहिए? तो आप जहां भी जा रहे हैं, चाहे फ्लैट खरीदने जा रहे हो या चाहे टेनामेंट बनाना है, आपको प्लॉट खरीदना है, यानी ज़मीन जो है पहले सबसे पहले वहां पर आप कदम रख रहे हैं, तो वो कैसी होनी चाहिए? जिस पर टावर हो सकता है खड़ा, जिस पे आपका बंगलो बन सकता है, या आप उस प्लॉट को कुछ भी करें, या आप चाहे उसमें फार्मिंग करना चाहते हैं, कुछ और काम करना चाहते हैं, वो प्लॉट कैसा होना चाहिए? बिकॉज प्लॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वास्तु उसी से सबसे ज़्यादा देखा जाता है, प्लॉट से। प्लॉट जो है उसमें नॉर्मली आप लोगों को पता होगा, आपने बहुत पढ़ा भी है, उसके बारे में जानते भी हैं, बट फिर भी मैं कहूँगा कि प्लॉट या तो समचौरस यानी कि स्क्वायर शेप में होना चाहिए, सभी जगह से एक जैसा उसका नाप हो, और स्क्वायर शेप में यानी कि चौरस उसको बोलते हैं। या उसको देखिए, चौरस जो है, स्क्वायर शेप जो है, उसमें कहीं भी कोई भी कॉर्नर जो है ज़रा सा भी खींचा हुआ नहीं हो, किसी भी कॉर्नर से। वो प्रॉपर उसका नाप होना चाहिए, उसकी लेंथ से या उससे। हाँ, अगर वही प्लॉट थोड़ा लंबाई में बढ़ जाता है, अगर उसमें कोई एक तरफ की, सपोज वो थोड़ा लंबा हो जाता है, मतलब 2 साइड है उसकी 10 की और सामने वाली 5 साइड है, 2 साइड, सो वो लंबचौरस हो जाएगा, वो भी अच्छा है। सो प्लॉट आपका स्क्वायर हो एंड चौरस, फिर ये होना चाहिए कि लंबचौरस प्लॉट हो, सो रेक्टेंगल। नाउ उसमें एक थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े तो थोड़ा एल शेप का भी हो तो भी अच्छा है, बट एल शेप मीन्स प्रॉपर एल शेप, यानी कि उसमें लंबाई एंड देन ये टर्न होने के बाद उसमें कोई टर्निंग में या कहीं भी जिगजैग नहीं होना चाहिए, या उसको मतलब वो ऐसा जो 90 डिग्री टर्न है वो होना चाहिए। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं हो कि वो षटकोण बना रहा हो, मतलब सीधा गया फिर क्रॉस में गया फिर गया। सो वो यहाँ से ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं कि यहाँ बीच में गैप और ये लाइन बीच में क्रॉस कर रही हो, यानी कि ये स्ट्रेट ऊपर वाली, देन ये एंड देन ये। सो इट इज़ नॉट दैट। सो ऐसा प्लॉट नहीं होना चाहिए। सो ये 3 प्लॉट बहुत अच्छे होते हैं। फिर उसमें गौमुख और उसकी बात आती है, उस पर हम बाद में जाएंगे। सो ये जो प्लॉट है, आपको सबसे पहले तो वो देखना है कि ये प्लॉट कैसा है, शेप में, आकार में। अगर वो अच्छा है तो आप एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। अभी वहाँ पर जो कदम रखेंगे आप, पहली बार, फर्स्ट टाइम आप जा रहे हैं और पहली बार आपको कदम रखते हुए आपको लग रहा है कि हाँ, ये जगह बहुत अच्छी है, वास्तु शास्त्र का ये नियम बहुत ही मायने रखता है। सारे वास्तु दोष जो भी गिन रहे हैं उसमें सबसे स्ट्रांग ये नियम है जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ, कि जिस जगह पर आप कदम रखते हैं और उधर आपको लगता है कि हाँ, ये जगह बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग लाइक, मुझे हाँ यहाँ पर चैन, सुकून, शांति लग रही है, कुछ अच्छा लग रहा है, वो जगह आपके लिए अच्छी है। उसी जगह पर कोई और कदम रखे, वहाँ जाए, आप 5 मिनट रुकिए, वहाँ पर 10 मिनट रुकिए, 15 मिनट रुकिए, उसके बाद आपको लग रहा है, किसी और को ये लग रहा है कि नहीं यार यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है, उसके लिए ये जगह सही नहीं है। बिकॉज वो जगह भी आपसे बात करती है, कनेक्ट करती है आपसे, आपको वो अपने वाइब्रेशंस देती है, आपके वाइब्रेशंस को वो कैच करती है एंड आप उसके वाइब्रेशंस को कैच करते हैं। वो जगह आपके लिए सही होती है तो आप वहाँ पहुँचते हैं और आपके
कुंडली के हिसाब से भी हम इस पे बात करेंगे कि क्यों आप वहाँ पहुँचते हैं और क्यों आप वो जगह लेते हैं, अच्छी हो या बुरी हो, वो बाद में करेंगे। लेकिन दूसरा कदम ये है कि आपने प्लॉट देखा, हाँ भाई स्क्वायर शेप है, ऐसा है ऐसा है। नाउ आपने देखा कि ये जगह पर मैं कदम रखा, 5-10 मिनट खड़ा हूँ, 15 मिनट, आधा घंटा, मुझे लग रहा है हाँ ये बहुत अच्छी है, मुझे मज़ा आ रहा है। सो वो जगह आपके लिए अच्छी है, वो आपको फ़ायदा कराती है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है कि ये जगह पर ज़मीन कैसी है। जो ज़मीन है बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ पर आप देखिए उस प्लॉट में ज़मीन पे क्या काम हो रहे थे पहले, उस जगह पे पहले क्या चीज़ें हुई है, उसका पास्ट थोड़ा खंगालना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर बहुत बुरे काम हुए हो, बहुत ही, जैसे कोई जगह स्मशान में यूज़ हो रही हो, फिर सडनली उसका कुछ और उपयोग हो रहा हो। सो जगहें क्या है, उसके यूज़ क्या थे, वो आपको देखना पड़ेगा। अच्छा सा खेत हो जहाँ वहाँ पर अच्छी फसल बोई जाती हो, ऐसी जगह अच्छी होती है। खासकर गन्ना और वो सब बोया हो तो वो बहुत अच्छा रहता है। सो ऐसी जगह, वहाँ पर क्या काम हो रहे थे पहले, वो जगह का पास्ट क्या था, वो आपको देखना पड़ेगा। एंड वो आपको समझना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पर जो चीज़ें हो रही थी वो अच्छी थी, उसमें कुछ अच्छा परिणाम आया है, तो वो आपको भी फल अच्छा देगी। और अगर उस जगह पर ऐसा है कि कुछ प्रॉब्लम हुआ या जो भी है, लेकिन अगर कोई बेच रहा है तो क्यों बेच रहा है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। सो सीधा जाके आप वास्तु देखें कि हाँ ये ऐसा है वैसा है, नहीं। आपको सब चीज़ें एक एक करके आगे बढ़ना है। एंड एवरीथिंग यू हैव टू कैलकुलेट कि नो दिस वन इज़ ओके, दिस स्टेप इज़ नॉट करेक्ट, दिस स्टेप इज़ करेक्ट। यू हैव टू चेक दैट। आपको हर चीज़ का काउंट करते हुए आगे बढ़ना है। सो वो ज़मीन जो है, वो लैंड जो है, वो आपको कितना फ़ायदा कराएगी उसका भी हमें पता चलता है। सो एक बार आपने जगह अच्छी देख ली, आपको स्क्वायर है या क्या है, उसका एंगल वो समझ में आया, उसमें कहीं भी षटकोण नहीं है, कहीं भी कॉर्नर नहीं है, ट्रायंगल नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा। जहाँ भी ट्रायंगल हो, आपको मुफ्त में भी जगह मिले मत लीजिएगा, आपको बर्बाद कर सकती है वो जगह। आपको ऐसा प्लॉट मिले कि जो स्क्वायर नहीं है लेकिन पीछे इतना लंबा एरिया मुफ्त में, मतलब बहुत कम भाव में दे रहा है, मत लीजिएगा। आपको अगर अपना खुद का प्लॉट आपके पास है और उसमें ऐसी सिचुएशन है कि वो ट्रायंगल शेप में है, तो उसको स्क्वायर बनाइए, जितना ट्रायंगल है उसको निकाल दीजिए, आपके प्लॉट से निकाल दीजिए, छोड़ दीजिए उस जगह को, मुफ्त में दे दीजिए किसी को, या उसका ऐसा यूज़ कीजिए कि जहाँ कुछ अच्छा हो। आपका कोई भी प्रकार का प्लॉट हो, उसमें कॉर्नर आता हो, स्क्वायर के अलावा या रेक्टेंगल के अलावा जो कॉर्नर की जगह स्पेस में पड़ती है उसको निकाल दीजिए, उसको बाउंड कर दीजिए बॉर्डर बना के, एंड उसको दूर कर दीजिए। सो प्लॉट के बारे में इतना जानना ज़रूरी है कि वो प्लॉट किस आकार में होना चाहिए, वो ज़मीन कैसी होनी चाहिए, और वहाँ जाके हमें कैसा लग रहा है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और वहाँ पर वो ज़मीन पे क्या हो रहा था और जो बेच रहा है वो क्यों बेच रहा है, ये 5 चीज़ें आपको काउंट करनी ज़रूरी है। ये क्या करना है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में धीरे धीरे करके बताऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो ये आप ख्याल रखिएगा, और प्लॉट में जो मैंने 5 चीज़ें बताई वो सबसे पहले ध्यान रखिएगा। और ये प्लॉट की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो जहाँ पर फ्लैट बने हैं उस पूरे प्लॉट की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आप टेनामेंट या बंगलो बनाने की सोच रहे हैं उसकी भी मैं बात कर रहा हूँ, और जो लैंड आप ऐसे ही परचेज कर रहे हैं शायद फार्म हाउस के लिए या कुछ भी बनाने के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द लैंड, भूमि, वो भूमि जहाँ पर घर बनने वाले हैं, चाहे फ्लैट बने कुछ भी बने, समझे आप। सो वो आप ये मुद्दा जो मैंने रखे हैं आपके सामने सारे मुद्दे, उसके ऊपर आप फोकस करके आगे बढ़िएगा। सो वास्तुशास्त्र में उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लाइफ हमारी उसी से जुड़ी हुई है जिस जगह पर हम रहने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। वास्तुशास्त्र पे हम आगे बात करते रहेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे, अच्छे से करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके देन, गुड बाय।